जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इंदुमती कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके पात्र कौन थे, क्या इंदुमती की कहानी थी, किसने लिखी हुई है। चलिए तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इंदुमती। अब इंदुमती एक कहानी है जो किसने लिखी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी हुई है। अब इसी हम इंदुमती में आपको थोड़ा सा पहले डिटेल बताते हैं, फिर इसके कथासार की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है। तो भैया हम बात कर लेते हैं कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी, इस विषय में विद्वानों में कई मत हैं, है ना। मतलब किसी ने एक नहीं बताया है, दो तीन कहानियां हैं जिनको सर्वप्रथम माना जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी समझी जाने वाली कड़ी के अंतर्गत सैयद इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी भी आती है। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सर्वप्रथम हिंदी की कहानी कहते हैं। कौन सी? रानी केतकी की कहानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, है ना। उनकी कौन सी? राजा भोज का सपना। और किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। इसके बाद इसी चरण में आगे बढ़ेंगे तो माधवराज सापरे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी पहली मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की भी है एक कहानी 11 वर्ष का समय, इसे भी हम लोग पहला मानते हैं। और बंग महिला की दुलाई वाली, बंग महिला की कौन सी है? दुलाई वाली रचना है, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं? हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो लेकिन परंतु जो हमारे किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इनके द्वारा इंदुमती को मुख्यतः कई कहानीकारों ने माना है और पहला दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको ले चलते हैं कथासार की ओर कि इंदुमती कहानी कैसी थी और क्या क्या इसमें हुआ है। चलिए, तो देखिए, कथानुसार अगर हम आपको बताएं तो इंदुमती देवगढ़ के राजा की एकमात्र कन्या थी। देवगढ़ के राजा थे, उनकी एकमात्र कन्या थी। जब 4 वर्ष की थी तब इब्राहिम लोदी ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया और इसके पिता से इसकी अनिद्य सुंदरी माता को मांगा, यानी कि जो इंदुमती की माँ थी उसको मांग रहा था कौन? इब्राहिम लोधी। लेकिन जैसे ही इंदुमती के पिता ने मना किया तो युद्ध छिड़ गया। युद्ध हुआ और इंदुमती की माता ने आत्महत्या कर ली। यवनों ने मारकाट की तथा ये बाप बेटी किसी प्रकार बचकर वन की ओर निकल पड़े या वन की शरण में आ गए। जब इंदुमती आई थी ना, तो उस समय इंदु की आयु जो थी वो 4 वर्ष की थी। तब इंदुमती के पिता ने शपथ ली कि जो कोई भी इब्राहिम का वध करेगा। अब भाई इब्राहिम जो थे वो किसके, जो इंदुमती थे उनके पिता के क्या हो गए थे? दुश्मन हो गए थे। तो इसके आगे इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, इंदुमती के पिता ने शपथ ली कि जो भाई इब्राहिम का वध करेगा उसी के साथ हम इंदुमती का विवाह कर देंगे, अन्यथा उसे उम्र भर कुंवारी रख छोड़ेगा, यानी कि इंदुमती को कुंवारा रहने देंगे। जैसे सीता स्वयंवर हुआ था वैसे ही इन्होंने अपनी एक कसम खा ली थी, शपथ ले ली थी। संयोग से इंदुमती की मुलाकात उसी वन में अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर से होती है। अजयगढ़ के राजा थे, राजकुमार थे, चंद्रशेखर उनका नाम था। अब ये चंद्रशेखर हमें याद करना है। अब ये चंद्रशेखर जो हमारे भाई आज़ादी आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया था वो वाले चंद्रशेखर नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये पात्र पूछे जा सकते हैं कि चंद्रशेखर कहाँ के रहने वाले थे, तो अजयगढ़ के रहने वाले थे और वो राजकुमार थे। चंद्रशेखर के पिता राजशेखर को इब्राहिम लोधी ने विश्वासघात से मार डाला था। अच्छा, इब्राहिम लोधी ने चंद्रशेखर के पिता को भी मार डाला था। इसलिए चंद्रशेखर ने उसी का बदला लेने के लिए क्या किया कि उसकी सेना में घुस करके इब्राहिम का वध कर दिया। मतलब इब्राहिम की सेना में ही चंद्रशेखर घुस गए और उनका वध कर डाला और जान बचाकर वन में आ छुपा। और जान बचा करके कहाँ पहुंच गए? उसी वन में जहाँ पर इंदुमती रहती थी। अब इंदुमती कहाँ रहती थी? विंध्याचल पर्वत पर रहती थी ये लोग, है ना। विंध्याचल वन थे, वहाँ पर ये लोग रहते थे। तो अगर इंदुमती के बारे में कहें तो ये बहुत ही सुंदर थी। और यदि हम बात करें तो ये मतलब ये नहीं जानती थी, ये छोटी सी बच्ची थी जब 4 साल की थी, तो ये नहीं जानती थी कि इस दुनिया में हमारे और हमारे पिता के अलावा भी कोई मनुष्य होते हैं, है ना। ऐसी कहानी में ऐसा कहानी में वर्णित है। इंदुमती चंद्रशेखर को अपनी कुटी में स्थान देने के उद्देश्य से उसे अपने घर लाती है। अब वही मुलाकात हो जाती है किससे? चंद्रशेखर से। तो वह अपने घर ले आती है। वहाँ इंदुमती का पिता इसे देखकर क्रोधित होता है उनकी परीक्षा लेने हेतु। अच्छा, ये वही जब 4 साल गए थे उसके बाद की बात है ये, है ना। तो पर बाद में इनके प्रेम को देखकर तथा चंद्रशेखर की वास्तविकता को जानकर इनका विवाह करवा देता है। जो भाई इंदुमती के पिता होते हैं पहले इनकी बहुत परीक्षा लेते हैं, गुस्सा होते हैं, यहाँ तक कि इंदुमती के जो पिता हैं वो चंद्रशेखर की गर्दन काटने के लिए तलवार भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। यह सारा घटनाक्रम बहुत नाटकीय ढंग से वर्णित किया गया है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो बाद में इनके पिताजी मान जाते हैं और इन दोनों की शादी करा देते हैं। और बाद में उनके जो इंदुमती के पिता थे, नाम का उल्लेख नहीं है, इंदुमती के जो पिता थे वो स्वयं जाकर के हिमालय की ओर
चले जाते हैं और इनको क्या कर इंदुमती को चंद्रशेखर के साथ विदा कर देते हैं। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? एक हमें शिक्षा ये मिलती है, अब इससे हम सीख नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ ये शिक्षा दे रहे हैं कि इसके पात्र जो हैं इंदुमती के एक पति कहलाए कौन? चंद्रशेखर, है ना। तो इंदुमती और चंद्रशेखर इसके मुख्य पात्र हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके आगे अगली कहानी आपको कल मिलेगी। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू यूजर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।